हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र विजयनी, आप देख रहे हैं बालाजी रिसर्च सेंटर। तो आपको इसमें बताया जाएगा कि कक्षा 9वीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैथ का, उससे प्रश्न बताए जाएंगे। एनसीईआरटी बुक है। कक्षा 9वीं की अध्याय प्रश्नावली 1.6 तो वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम काय के बारे में बात। वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम और घातांक नियम को किस प्रकार उसका हल निकालेंगे। तो ये वास्तविक संख्या कैसी होती है। कोई भी वास्तविक मतलब दी हुई संख्या पर कोई घात चढ़ी है, उस घातांक नियम को हम समझाएंगे। वैसे घातांक नियम को समझाएंगे। जैसे कि प्रश्न 1.1 का वास्तविक संख्याओं के लिए दिया है, उसको समझेंगे। जैसे कोई 17 है, कितने 17 पर घात कितनी 2 है, और फिर कितनी है 17 पर घात कितनी है 5 है। 17 पर घात 5 और बीच में का प्लस कर चला। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। जब ऐसा सवाल दिया हो तो अपन इसमें कह सकते हैं मतलब इसमें दिया है क्या आधार कैसे एक समान, जैसे a इंटू ए इंटू ए। अब इसको क्या करेंगे n और इसको करेंगे m, मतलब घात आधार एक से घात है आसमान है। कैसे हैं आसमान, यानी घात है अलादी है। तो इसको क्या करेंगे, एक ही रहेगी और a प्लस n प्लस m, इस प्रकार अपनी घातें जुड़ जाएगी। आधार एक ही रहेगा और घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितनी हो गई घातें, जितनी हो जाएगी वह लिख दी। जैसे 17 की घात कितनी हुई 7, 2 प्लस 5, 17 की घात कितनी 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा सवाल दिया है, 5 की पावर 5 की स्क्वायर कितनी है 2, और कुछ तक के बाहर कितना है 5 की पावर 2 कुछ तक से बाहर 7। तो इसका हल निकालेंगे। तो इसका हल कैसे निकालेंगे, जब कोई आधार पर कोई घात दी हो m, बाहर फिर कुछ तक फिर m दी हो, तो इस प्रकार से सवाल दिया तो इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं गुणा। तो कैसे गुणा करेंगे, घातों को क्या हो जाता है गुणा, बाहर की घात का और अंदर की घात का हुआ गुणा होगा घात की रूप में। हमें लग देंगे 5 और 2 को और 7 को कर देंगे मल्टीप्लाई, और तो कितनी हो जाएगी 5 की घात कितनी हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14। इस प्रकार से इसका आंसर निकल आएगा। इस प्रकार अब तीसरा सवाल दिया है, 23 की पावर क्या है 10, 23 की पावर कितनी है 10। ये 23 है और 23 की पावर 10 और 23 की पावर बटे में 7 कितनी है 7। जब कोई जब आधार एक समान हो और बटे में किसी संख्या हो तो उनको कैसा लिया जाता है। जैसे a और घात आधार a और a है, इसकी घात m है, इसकी घात n है। छोटी घात कौन सी है, सिर्फ बटे वाली संख्या की, चाहे बटे वाली की जाए ऊपर की, तो मतलब जो ऊपर जाती है तो बटे वाली संख्या वह माइनस की हो जाती है, घात काय की हो जाती है माइनस की। जैसे a m इंटू a n, और जी घात काय की हो जाएगी माइनस की, काय की हो जाएगी माइनस की, काय की माइनस की। ऊपर आएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की। तो इसको कैसे लिखेंगे, a m माइनस n, इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से इनको लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, आधार एक ही 23 और 10 माइनस कितने 7,
और 10 में से 7 चले गए तो आधार 10 में 7 चले गए तो घात कितनी होगी 23। 23 की पावर कितनी हो गई 3। 23 की पावर कितनी हो गई 3। 3 कैसे होगी 10 में से 7 चले गए तो कितने बचे 3। 10 की पावर 3। और इसी प्रकार चौथा सवाल और है जो उदाहरण के हैं वास्तविक संख्याओं के जो घातांक नियम है इनको समझ रहे हैं। तो अपना चौथा है 3 7 की पावर 3 9 की पावर 3। 9 की पावर भी कितनी है 3। 9 की पावर भी 3। इसमें और इसमें सवालों सब में डिफरेंट है। मतलब इसमें आधार समान थे और इसमें आधार समान थे। इसमें आधार एक ही दिया था घात है कोष्टक की बाहर थी एक अंदर थी मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें क्या करते घातों को जोड़ दिया था इसमें घातों को घटा दिया था। अब इसमें क्या आधार असमान हो और घातें कैसे हो समान है। जैसे a की घात का है n है और b की घात b का है m है जैसे n है सॉरी का है n है तो कैसे हो जाता है a और b का गुणा हो जाए तो इनकी घात का हो जाएगी कितनी हो जाएगी n कितनी हो जाएगी n मतलब दोनों घातें एक ही हो जाएगी और आधारों का कर दिया जाएगा गुणा कर दिया जाएगा क्या कर दिया जाएगा गुणा कर दिया जाएगा। तो मतलब 9 को 7 को कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ये दशमलव नहीं इंटू है का है इंटू 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। तो आधार एक समान है तो 7 गुणा 9 कर देंगे और इनको क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे तो 7 नाम 63 की पावर कितनी हो गई 3। 63 की पावर कितनी यानी 63 की पावर 3। 63 की पावर कितनी है 3। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आपने एक और नेचुरल सवाल दिए हैं जब कोई सवाल इस टाइप से दिया हो तो क्या करते हैं जैसे 17 की पावर के माइनस में है ये 17 की पावर का में चौथा 5वां सवाल मान लीजिए इसे 5वां सवाल मान लीजिए 17 की पावर स्क्वायर और फिर 17 की पावर -5 है तो इसको हल कैसे करेंगे। तो जब ऐसा सवाल दिया तो इस घात में से इसको मतलब 17 की पावर 2 में से कितनी निकलेगा 5 तो इसकी घात क्या आएगी माइनस की क्या आएगी 17 की पावर क्या होगी माइनस की 3 और 17 की घात माइनस की 3 हो गई। और जब इनवर्स में हो तो जब ऐसी घात कायम में हो माइनस में हो घात माइनस में हो तो इसको कैसे लिखते हैं तो एक की घात काय की है माइनस की काय की है माइनस की तो इसको क्या करेंगे तो 1/1 n लिख देंगे जो इसका मान होगा तो कितने लिख देंगे 1/17 की पावर 3 और जी कायम हो जाएगी घात प्लस में हो जाएगी इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आप 6वां सवाल देखिए 6वां दिया है कि 5 की घात -5 के 5 की घात 2 और फिर माइनस के 7 कितने 7 मतलब घात में कितने 7। तो जब आधार और दोनों संख्या का हो जाए गुणा हो जाए तो कितने हो गए 5 की पावर कितने हो गए 14 कितने हो गई 14 और काय की माइनस की घात तो 1/5 की पावर प्लस के 14 हो गई काय की घात हो गई 5 की घात कितनी 14 बटे में इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। मतलब सेम तरीके से जब माइनस का और संख्या का गुणा जिस टाइप किया जाता है जब कोई संख्या का गुणा माइनस की संख्या प्लस के साथ होता है माइनस के ही आंसर अब तो माइनस की 14 आ गए और जब माइनस की घात 14 तो अपन इसको प्लस में नीचे लिख देंगे।
का नीचे ले आकर लिखेंगे इस टाइप से। अब 7वां सवाल दिया है, तो 7वां और 8वां सवाल। 8वां सवाल, इनकी घात का की माइनस की हुई, का की हो माइनस की हुई। जब आधार कैसे असमान हो, जैसे कि अगला सवाल है 7 की पावर -3 और 9 की पावर -3। आधार अलग और घात कैसी समान है, कैसी समान है, तो इसको कैसे लिखेंगे। जब माइनस की है तो अपन के 7 इंटू 9 और का -3 में से कितने चलेगा, 3 चलेगा। -3 में से कितने चलेगा, 3 चलेगा। आधारों का किया जाता है, जोड़ किया जाता है, किया जाता है, सॉरी माइनस की लिखेगी, क्या आधार एक ही रहना है खाएगी, तो माइनस की कितने आ गए 3, कितने आएगा माइनस की 3। ऐसी स्थिति माइनस कितने आ जाएंगे 3, और ये दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए 63 की घात 3, और 63 को कितने आए 3 माइनस कितने आए 3, माइनस क्या है तो अपने 1/63 3 की घात चढ़ा देंगे, कितने की 3 की। इस टाइप से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी अपन प्रश्नावली तो 1.6 पर चल रहा है, 1.6 की सवाल करेंगे। वास्तविक संख्याओं का समाधान आज इसी में कर देंगे। तो आपको मैं आशा करता हूँ को आपको यह घातांक नियम थोड़ी बहुत समझ में अवश्य आए होंगे। तो यदि आपको यह घातांक नियम समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अपना 1.6 प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है, प्रश्न है अपना ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कैसा दिया है, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर कितनी 1/2 है। जब ऐसा सवाल दिया हो तो आप जानते हैं, तो इसको काय में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से 64 की गुणनखंड कीजिए, 2 से काटे 32 आएगा, फिर 2 से काटे उसके कितने आए 16, फिर 2 से काटे 8, फिर 2 से काटे 4 और 2 से काटे उसके 2, फिर 2 से काटा। इस टाइप 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो रहा है, कितने हो रहा है 2 के कितने हो रहा है 6, तो 6 की जरूरत नहीं है। मैंने इसको इस प्रकार से काटेंगे, 64 को कितनी घात दी है इसी टाइप से काट लिए, कितनी तो कितने 64 और 64 8 64, मतलब 2 को भाग दीजिए तो कितने हुए 8 8 8 64, तो है ना 8 गुणा 8 64, 1/2, 8 की पावर कितनी आ गई 2, और बाहर कितना दिया है 1/2। जब ऐसी स्थिति बन रही हो या अंदर घात और बाहर भी घात है, तो दोनों घातों का किया था गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। तो 8 की पावर 2 गुणा 1/2 से 2 कट गए, 1/2 है तो 2 से 2 कट गए, तो कितने आया आंसर केवल 8 ही आया, कितना आया 8। इस प्रकार से दूसरा सवाल है, दूसरा दिया 32 की पावर 32, और 32 की 1/5 है, कितनी घात कितनी है 32 की पावर 1/5 है, तो 32 के अपने क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, कितने आए 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये कितने के 32 की गुणनखंड है, और इसकी घात तो कितनी 1/5
5। तो 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी 2 की घात? 5। तो बाहर है कितनी? 1/5। तो अपन इसको 2 सही 5 को, जब बाहर घात हो अंदर घात हो तो दोनों घातों का किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है और एक ही लिखा रहता है। तो 1/5 गुणा 5 1/5 और 5 से 5 कट गए, कितनी बची? 1। तो अपना आंसर इसका कितना आ रहा है? मतलब 2 की घात कितनी है? 1। और तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 2 ही आएगा। कितना आएगा? केवल 2 ही। तीसरा सवाल दिया है 125 की घात 1/-1/3 कितना दिया है? 125 की घात 1/3 कितना दिया है? 1/3। 125 की घात 1/3 है। 125 के का करेंगे? गुणाखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ये 25 और 25 पंचे 125। 125 की घात कितनी? 1/3। और जब 5 की घात कितनी हुई? 1 2 3 5 की पावर 3 और कोष्टक में कितनी? 1/3। अब इस घातों का जब कोष्टक के बाहर भीतर घात हो तो उनका क्या होता है? मल्टीप्लाई का होता है। मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब घात से घात 3 गुणा 1/3 तो 3 से 3 कट गए, सीधा डायरेक्ट गुणा होता है। मतलब इसके नीचे 1 मान लीजिए और 3 से 3 कट गए तो कितने आए? 5। इस टाइप से इसका आंसर कितना है? 5। अब अपना दिया सवाल दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नंबर दूसरे का, इसको भी ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए। या ये आ सकता है प्रश्न को, इस निम्नलिखित को हल कीजिए। तो दिया है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। तो जब ऐसा सवाल दिया तो इसको क्या करेंगे? इसको 2 टाइप से किया जा सकता है। कितने टाइप से? 2 टाइप। पहले हम आपको एक ही टाइप से बता रहा है। तो मतलब कितना? 3 त्रिका यानी कि गुणाखंड 3 त्रिका 9 हुआ है। तो इसकी पावर कितनी है? 3/2। तो 9 3 की पावर कितनी है? 2 और बाहर कितनी है? 3/2। अब 3 से 3 गुणा 2 गुणा 3/2 से 2 कट गए। 3 की पावर कितनी हो गई? 3 की पावर 3 और 3 त्रिका 9 9 थी 27। 27 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। यानी 3 का क्यूब हो रहा और क्यूब 3 का क्यूब होता है मतलब 27। कितना होता है? 27। अब दूसरा सवाल दिया है इसी टाइप का, इसी टाइप में है 32 की पावर 2/5। कितनी? 32 की पावर कितनी है? 32 की पावर 2/5 2/5। तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे 32 को। अब 32 का कर देंगे? गुणाखंड कर देंगे। तो क्यों नहीं हो रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो रहा है? 5 जोड़ा बनना है। कितने बनना है? 5 और 2/5। अब 2 की घात कितनी हो गई? 2 की घात 5 और बाहर कितने कोष्टक के? 2/5 और 2 की घात 2/, अब इन घातों का बाहर भीतर की घातों का होगा मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या करिए? इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसके साथ कर दिए। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो फिर 2/5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 से 5 तो 2 की घात कितनी आई? 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अपना ये इस सवाल का आंसर कितना होगा? 4 है। कितना होगा? 4। अब इसी प्रकार अपना तीसरा सवाल दिया है। तीसरा दिया है 25 की घात 1/5। 25 की घात कितनी है? 1 से 25 की घात 1 माइनस की 1/5 माइनस की 1/5। अब ऐसे सवाल दिया तो इसके क्या करेंगे? गुणाखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणाखंड। गुणाखंड करो इसके। 25 के गुणाखंड करो 5 गुणा 5 गुणा 5 प्रथम 25 हो गए
25 की घात का माइनस की घात बटा 5। अब 5 की घात कितनी 5 और 5 का करिए कोष्टक के बाहर माइनस की 1/5 घात है तो 5 और 5 की घात माइनस की घात से काट दिया गुणा किया तो ये कट गए 5 से 5 कट गए तो 5 की घात माइनस की 1 आ गई 5 की घात माइनस की 1 और माइनस की 1 हो तो ऐसी स्थिति में कायम पहुंच जाते हैं 1/5 कायम पहुंच गए नीचे पहुंच गए कायम पहुंच गए नीचे यानी जाएगी प्लस की घात और इस टाइप से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि 5 को नीचे कैसे पहुंच गए जब कोई घात एक ही घात माइनस की दी हो तो 1/n हो जाता है कैसा हो जाता है 1/n हो जाता है इस टाइप से हो जाता है। अब दिया प्रश्न नंबर तीसरा हम दिया है सरल कीजिएगा सरल कीजिए 2 की पावर 2/1 2/3 और फिर 2 की पावर 1/5 जब आधार समान हो तो आधार एक जगह लिख दिए और घातने का करना जोड़ना है घातों का करना जोड़ना है तो जाए 2 + 2/3 + 1/5 जोड़ गए तो कितना होगा इनका एलसीएम लिया 5 × 9 = 10 बचे कितने हुए 3 कितने हुए 3 बटा एलसीएम कितना होगा 15 कितना होगा 15। अब इनको जोड़ देंगे घातों को तो 2 की पावर 13/15 हुई कितने हुई 2 की पावर 13/15 यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी टाइप से अपने पहला दूसरा सवाल दूसरा भी करना है और तीसरा भी करना है और चौथा भी करना है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो हम आपको तीसरा करा दे रहा है और चौथा और तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो तीसरा सवाल है 11 की पावर कितनी है 1/2 और 1/4 अब आधार कैसे हो समान हो बटे में कोई संख्या हो आधार 1 लिखते हैं और माइनस प्लस की घात ऊपर की घात का आएगी प्लस की और नीचे ले जाएगी जो ऊपर आएगी तो क्या है माइनस की 1/4 में से निकलेगा 11 कितने निकलेगा 1/2 में से 1/4 चलेगा निकलेगा 1/4 मतलब इनका एलसीएम लो का लो एलसीएम लिया कितना 4 कितना आ रहा 4 आ रहा है तो इधर कितने का है 2 और इधर कितने का 1 तो 1/4 का 11 प्लस की 1/4 जो इसका आंसर होगा 1/4 प्लस की 1/11 की पावर 1/4 तो हम आपको ऐसे सवाल लाते रहेंगे और कुछ सवाल देखने के लिए तो अपने इतने ही सवाल दिए हैं 2 सवालों को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है अपने 2 सवाल कौन कौन से रह गए 1/7 की पावर 1/7 की पावर सॉरी 1/3 की पावर 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 और कोष्टक 7 इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक सवाल और है चौथा 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/8 1/2 तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत।